यहाँ लोग सिर्फ रहते नहीं बल्कि उम्मीदों के साथ जीते हैं। सिर्फ एक पद नहीं बल्कि पूरे शहर के भविष्य से जुड़ा, यानी बिस्वा का चेयरमैन। उत्तर है उस शख्स की जिसके कंधों पर पूरे बिस्वा की जिम्मेदारी, जो हर गली हर मोहल्ले की आवाज समझे अच्छा चेयरमैन कैसा होना चाहिए। यानी पिछले 5 साल आप खुद सोचिए क्या बदला हमारे बिस्वा में। शहर चलता है लगातार जिम्मेदारी से। आज वो सच्चाई जो किसी रिपोर्ट में नहीं मिलती, रोज की जिंदगी में दिखती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारा शहर जैसा है किसकी वजह से है? क्यों कुछ गलियां आज भी अंधेरे में डूबी हैं? क्यों बारिश आते ही सड़कें तालाब बन जाती हैं? और क्यों हर चुनाव के बाद उम्मीदें धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं? क्या ये सब यूं ही हो रहा है या इसके पीछे कोई जिम्मेदारी है जो सही तरह से निभाई नहीं जा रही? मैं हूं अल्फैज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक बाय अल्फैज का सेगमेंट मुद्दे बिस्वा के। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो सिर्फ एक पद नहीं बल्कि पूरे शहर के भविष्य से जुड़ा, यानी बिस्वा का चेयरमैन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, नाम है बिस्वा। छोटा सा कस्बा लेकिन बड़े सपनों वाला। यहाँ लोग सिर्फ रहते नहीं बल्कि उम्मीदों के साथ जीते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है और हर शाम एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हमारा शहर सच में आगे बढ़ रहा है? ये सवाल आपके लिए है। आइए अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके कंधों पर पूरे बिस्वा की जिम्मेदारी, यानी चेयरमैन। चेयरमैन यानी नगर पालिका अध्यक्ष। ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके फैसलों पर पूरे शहर की जरूरतें टिकी होती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या चेयरमैन सिर्फ चुनाव जीतने वाला नेता होता है या फिर वो एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए जो हर गली हर मोहल्ले की आवाज समझे? दोस्तों, अगर हमें सही चुनाव करना है तो हमें ये भी समझना होगा कि एक अच्छा चेयरमैन कैसा होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो अच्छे चेयरमैन को पहचानने में मदद करती। सबसे पहली बात, ईमानदारी। जिसमें ईमानदारी नहीं उस शहर का भला नहीं कर सकता। दूसरी, जवाबदेही। जो अपने काम का हिसाब दे सके वही सच्चा नेता होता है। तीसरी, जनता के बीच रहने वाला, जो सिर्फ चुनाव में नहीं हर समय लोगों के साथ खड़ा रहे। चौथी, काम करने की नियत। सिर्फ वादे नहीं बल्कि जमीन पर काम दिखे। पांचवी, साफ सोच और पारदर्शिता, जिसके काम में साफ नियत हो और कोई छुपाव ना हो। और सबसे जरूरी, शहर को अपना परिवार समझने वाला, क्योंकि जो शहर को अपना समझेगा वो कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। अब आइए जरा सच्चाई की तरफ चलते हैं, यानी पिछले 5 साल। आप खुद सोचिए क्या बदला हमारे बिस्वा में। क्या सड़कें पूरी तरह सुधरी? क्या नालियां हमेशा साफ लगने लगी? क्या पानी की समस्या खत्म हो गई या फिर थोड़ा बहुत काम हो? लेकिन हालात आज भी वही। अगर हम ईमानदारी से देखें तो कुछ काम जरूर हुए। कहीं सड़क बनी, कहीं स्ट्रीट लाइट लगी, कहीं सफाई में थोड़ा सुधार आया। लेकिन क्या ये काफी है? नहीं, क्योंकि शहर सिर्फ कुछ कामों से नहीं चलता। शहर चलता है लगातार जिम्मेदारी से। आइए अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की, वो सच्चाई जो किसी रिपोर्ट में नहीं मिलती बल्कि हमारी रोज की जिंदगी में दिखती है। सुबह जब लोग घर से निकलते हैं तो सबसे पहले उन्हें गंदगी दिखती है। कई मोहल्लों में कचरा कई दिनों तक है था। नालियां जाम रहती हैं और बदबू इतनी होती है कि निकलना मुश्किल हो जाता। बरसात का मौसम, थोड़ी सी बारिश और सड़कें पानी में डूब जाती हैं। सड़क और तालाब में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। पानी घरों में घुस जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, दुकानदार दुकान नहीं खोल पाते। और सबसे बड़ी बात, ये हर साल होता है, फिर भी स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता। अब बात करते हैं बिजली और रोशनी की। कई गलियां आज भी अंधेरे में है। स्ट्रीट लाइट या तो खराब है या लगाई ही नहीं है। रात होते ही डर का माहौल बन जाता है। अब सबसे जरूरी मुद्दे की बात करते हैं, यानी युवाओं का मुद्दा, मतलब रोजगार। बिस्वा का युवा अपने शहर में अवसर नहीं ढूंढ पाता, उसे बाहर जाना पड़ता है या बेरोजगारी झेलनी पड़ती है। ये एक गंभीर मुद्दा है, किसी और वीडियो में विस्तार से इसकी बात करेंगे। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि काम होता है लेकिन अधूरा। सड़क बनती है फिर टूट जाती है, नाली साफ होती है फिर जाम हो जाती। क्यों? क्योंकि निगरानी की कमी है, जवाबदेही की कमी है और निरंतरता की कमी है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ चेयरमैन जिम्मेदार है? नहीं, सिस्टम भी जिम्मेदार है, अधिकारी भी जिम्मेदार है और कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हम क्या करते हैं? समस्या देखते हैं, गुस्सा होते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। ना शिकायत, ना फॉलो अप, ना सवाल, और यही चुप्पी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता, लोकतंत्र चलता है सवाल पूछने से। अब वक्त है पूछने का, पिछले 5 साल में क्या किया
कौन सी समस्या हल हुई और आगे क्या योजना है। दोस्तों, अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब कोई नहीं देगा। बिस्वा ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये हमारा घर है, हमारी पहचान है, हमारा भविष्य है। अगर सड़क टूटी है तो सुविधा टूटी है, अगर अंधेरा है तो सिस्टम में कमी है। अब फैसला हमें करना है कि हम हर बार वादों में बहेंगे या इस बार सही सवाल पूछेंगे। और जब वोट देने जाएं तो सिर्फ चेहरे नहीं, काम याद रखें। वादे नहीं, पिछले 5 साल देखें। जाति नहीं, योग्यता देखें। भीड़ नहीं, सच्चाई पहचानें। और थोड़ा रुक कर ये भी सोचें, क्या वो व्यक्ति आपकी गली में आया? क्या उसने कभी आपकी समस्या सुनी? क्या मुश्किल समय में वो साथ खड़ा था, या सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देता है? या उसके पुराने कामकाज आज भी टिके हैं, या कुछ महीनों में सब खराब हो जाता है? क्या वो सवालों से भागता है या सवालों के जवाब देता है? क्या उसकी टीम वास्तव में मदद करती है या सिर्फ दिखावा करती है? और सबसे जरूरी, क्या आपको उस पर भरोसा है? क्योंकि वोट सिर्फ एक बटन नहीं है, वोट आपके शहर का भविष्य है, और उस भविष्य को सही हाथों में देना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक साझा करें जो बिस्वा से जुड़ा है, ताकि हर कोई जागरूक हो सके। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके हिसाब से पिछले 5 सालों में क्या हुआ और क्या होना चाहिए था? और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और जरूरी बातें अब तक लगातार पहुंचती रहें तो हमारे चैनल पॉलिटिक्स बाय अल्फैज और भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं सच्चाई की। नीचे कमेंट में अपनी गली, अपनी समस्या और अपनी बात लिखें। तो अगर आप भी चाहते हो कि बिस्वा बेहतर बने तो सिर्फ देखिए मत, हिस्सा बनिए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए पॉलिटिक्स बाय अल्फैज। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और सही फैसला लीजिए। धन्यवाद।